तैयारी करो, हम शिकार पर जा रहे हैं। ये कहानी है उस सुल्तान की जिसने बादलों के ऊपर चलकर नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। अगर मेरी दाढ़ी के इस बाल को भी पता चल जाए कि मेरे दिल में क्या है, तो मैं उसे अभी उखाड़ कर फेंक दूं। आज हम बात करेंगे तारीख के उस सुनहरे बाब की जिसे फतह त्रबज़ोन कहते हैं। जानेंगे कि सुल्तान मोहम्मद फातिह ने किस तरह इस अजीम ओइले को फतह किया। कुस्तुनतुनिया के बाद अब बारी है रूम की आखिरी निशान की। फौज को कूच का हुक्म दो, हम त्रबज़ोन की तरफ निकलने वाले हैं। क्या लगता है तुम्हें वो तुर्क यहाँ आएगा? अरे इन पहाड़ों को देखो, पॉन्टिक के पहाड़ हमारी दीवार हैं। रास्ता बहुत मुश्किल था, पहाड़ नुकीले और खतरनाक थे, हर औदम पर इम्तिहान था। ये दर्रा इंसानों के लिए नहीं बना था। या अल्लाह, ये कैसा रास्ता है? हम जंग लड़ने जा रहे हैं या मरने? सुल्तान वापस चलें। लेकिन सुल्तान मोहम्मद फातिह वो रुकने वालों में से नहीं थे। तुम तो सुल्तान हो, फिर एक छोटे से किले के लिए, एक त्रबज़ोन के लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? ये तकलीफ, ये मशक्कत, ये किसी जमीन के टुकड़े के लिए नहीं है, ये इस्लाम की तलवार के लिए है। वो सिर्फ बादशाह नहीं था, वो अपने सिपाहियों की तकलीफों का हिस्सा बना। खुद पहाड़ों की कीचड़ में अपने हथियारों को घसीट रहा था। सुल्तान की फौज जो दुनिया को रौंदती थी, आज घुटनों तक कीचड़ में फंसी थी। सामान को घसीटना नामुमकिन हो गया था। हर कदम एक नई जंग थी। मुकामी कबाइल और यूनानी मुजाहिमत ने कई बार सुल्तान का रास्ता रोकने की कोशिश की। हर मोड़ पर हमले का खतरा था, लेकिन ओस्मानियों की पेशकदमी ना रुकी। तारीम में पहली बार पहाड़ को ही पहाड़ से कुचल दिया गया था। यह सुल्तान की हिकमत थी। वो देखो, वो पहाड़ों को कुचल कर आ रहा है। पागल आदमी है ये। सुल्तान अपने साथ कुस्तुनतुनिया की फतह की अलामत लाए थे, शाही तोप। शहंशाह, दीवारें नहीं बचेंगी, तोपें तैयार हैं। अगर सुल्तान ने इशारा कर दिया तो शाम तक त्रबज़ोन राख का ढेर होगा। जब तोपों ने गिरना शुरू किया तो ड्यूक कॉनकॉमिनोस की गलतफहमी टूट गई और फिर आखिरी दीवार भी गिर गई। शहर का दिफा मुकम्मल तार पर टूट चुका था। अवाम को मालूम था कि अब कोई मदद नहीं आएगी। 32 दिनों का मुहासरा खत्म हो चुका था। शहर ने दम तोड़ दिया था। सुल्तान का पैगाम साफ है, दरवाजे खोल दो, तुम्हें अमान मिलेगी। तलवार चली तो रहम की उम्मीद मत रखना। और 15 अगस्त 1461 वो दिन जब 250 साल पुरानी एम्पायर ऑफ त्रबज़ोन और 2000 साल पुरानी रोमन विरासत हमेशा के लिए खत्म हो गई। और फिर वो लम्हा आया। आखिरी रोमी शहंशाह ने सुल्तान उस्मानिया के कदमों में शहर की चाबियां डाल दी। 2000 साल की तारीख खत्म हो गई। त्रबज़ोन की फौज ने बिला खूनरेजी हथियार डाल दिए। सुल्तान ने सबको अमान देकर एक बार फिर दुनिया को अपनी हुकूमत और रौब का लोहा मनवाया। अजान की आवाज उन वादियों में गूंज उठी जहां सदियों से घंटियां बजती थीं। फतह त्रबज़ोन हमें क्या सिखाती है? आज हमारी जिंदगी में इसका क्या रिलेवेंस है? सोचिए, अगर सुल्तान ज़ीगाना के पहाड़ों को देखकर वापस मुड़ जाते तो क्या तारीख उन्हें याद रखती? कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो पहाड़ों को कुचलने का जिक्र रखते हैं, चाहे वो पहाड़ आपकी पढ़ाई का हो, आपके करियर का हो या आपकी किसी बुरी आदत का। उम्मीद करता हूं कि त्रबज़ोन की ये दास्तान
सुल्तान का ये जुनून आपको समझ आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश है, एक इल्तेजा है, अगर आपको हिस्ट्री को ऐसे ही सिनेमैटिक अंदाज में समझना है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शायद हम अगली बार सुल्तान की किसी और मुहिम पर बात करें, या शायद किसी और हीरो पर।